अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने डॉक्टर के ज़ुबान से हमेशा एक लफ्ज़ लाजमी सुना होगा कि जनाब आपको तो इन्फेक्शन हो गया। अब मरीज़ को तो किसी चीज़ का पता नहीं होता कि इन्फेक्शन क्या है। अब वो बेचारा जो है वो सर हिला देता है कि जी डॉक्टर साहब, हालांकि कुछ नहीं पता कि इन्फेक्शन क्या है, किस वजह से हुआ, कौन सा इन्फेक्शन हुआ, लेकिन मजबूरी में उनको जी डॉक्टर साहब कहना पड़ता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपको इन्फेक्शन की मुकम्मल तफसील बताएंगे। इस वीडियो में आप इन्फेक्शन की पूरी तफसील देखेंगे। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन की कितनी किस्में हैं, इन्फेक्शन किस वजह से होता है, ये सारी तफसील आप इस वीडियो में मुलाहिजा करेंगे। फ़ाइन। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फरमाए और हर बीमारी से दूर रखें। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मरहबा फार्मेसी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जिन चीज़ों के बारे में मुकम्मल तफसील जानेंगे वो है इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन कितने किस्म की होती है, कौन सा इन्फेक्शन किस चीज़ से होता है और कौन सा इन्फेक्शन किन अद्वियात से ख़त्म हो सकता है। ये सारी तफसील देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें, मुकम्मल देखें, तो आप पूरी तफसील से आगाह हो जाएंगे। अब हम पॉइंट नंबर 1 को ले लेते हैं कि इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन एक ऐसी हालत होती है कि जब बहुत सारे जरासीम इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर अंदर जिस्मानी निज़ाम को दरहम बरहम कर देती है और इंसानी जिस्म का दिफाई निज़ाम जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं वो इन जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकता क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाता है। इस वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा कि बुखार। नंबर 2, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द हो जाना, सर दर्द, दांतों और पेट में दर्द का होना, सूजन, सर्दी लगना, खांसी और ख़ारिश वग़ैरह, ये सारे इन्फेक्शन के अलामात होते हैं। और कुछ इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि उसमें प्यास बढ़ जाती है, यानी बार बार प्यास लगती है, तो वो भी एक इन्फेक्शन की एक टाइप है जिसमें प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया और इस चीज़ को इन्फेक्शन कहते हैं। अब इन्फेक्शन की 3 किस्म को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वायरल इन्फेक्शन, नंबर 2 फंगल इन्फेक्शन, नंबर 3 बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन इन्फेक्शन की कंप्लीट तफसील आपको अभी हम लोग इस वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। नंबर 1 वायरल इन्फेक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि वायरल इन्फेक्शन क्या है। वायरल इन्फेक्शन इसको कहते हैं कि बहुत सारे वायरस जो हैं वो जरा निज़ाम को दरहम बरहम कर देते हैं, इससे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। मिसाल के तौर पर सर्दी, बुखार, हेपेटाइटिस और काफ़ी सारी और भी बीमारियां हैं जो वायरल बीमारियां कहलाती हैं, वो इस इन्फेक्शन से जन्म ले लेती हैं। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मीन्स के बैक्टीरियाज आपकी जिस्म में दाखिल होकर मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म दे देते हैं, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मिसाल के तौर पर टाइफाइड, कॉलरा, उल्टियाँ लग जाना, निमोनिया वगैरह, ये सारे जो मिसालें हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मिसालें हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियाज की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे फंगल इन्फेक्शन को कि फंगल इन्फेक्शन क्या है। फंगल इन्फेक्शन में होता क्या है कि फंगल आपके जेल्द, नाखूनों के ज़रिए या कोई भी आज़ाई हिस्सों के ज़रिए आपके जिस्म के अंदर दाखिल होकर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इन्फेक्शन पैदा कर लेता है, उसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर रिंग वॉर्म, जैसे जिस्म में ख़ारिश होती है और उस ख़ारिश की वजह से गोल दायरे बनते हैं, जिस्म के ऊपर, जिल्द के ऊपर गोल दायरे बनते हैं, इसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं।
नाखूनों की बीमारी, जैसे नाखून आपने अक्सर देखे होंगे कि नाखून साइडों से वाइट हो जाते हैं, नाखून जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं या अजीब शेप के हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये सब अलामात हैं फंगल इन्फेक्शन की। इसके अलावा एक और किस्म का इन्फेक्शन है जो पैरासाइट से होता है। पैरासाइट इन्फेक्शन उसको कहते हैं, मुख्तलिफ कीड़ों की वजह से। जैसे इसकी मिसालें लेते हैं, जैसे बच्चों में पेट के कीड़े, ये जो होता है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट से होते हैं। इन्फेक्शन की कुछ कैटेगरीज हैं, यानी कुछ इन्फेक्शन नॉर्मल होते हैं और कुछ सीरियस इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल इन्फेक्शन जो होते हैं उसे इम्यून सिस्टम खुद ही ख़त्म कर देता है। जो हमारे बॉडी का दिफाई निज़ाम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इन्फेक्शन को क्रिएट होने से पहले ही उसे उस जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ता है और जरासीम को ख़त्म करते हैं। तो बीमारी से पहले ही वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा जो कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो मामूली नोयत के होते हैं, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह, ये बहुत जल्द रिकवर हो जाते हैं और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो सीवियरिटी इख्तियार कर लेते हैं और ख़तरनाक हो जाता है, जैसे कि टाइफाइड के और कैंसर और एड्स और हेपेटाइटिस। इस तरह के इन्फेक्शन जो हैं इनको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए और टाइम पे इसका इलाज करना चाहिए ताकि सीवियरिटी में न जाएं और रिकवर हो जाएं। जरासीम इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ ज़रिए से इंटर होते हैं, जैसे ख़ुराक से, हवा से, गंदा पानी पीने से और इस तरह की चीज़ों से जरासीम इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि ये ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पे ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। अब हम इस फेज़ में ये बताने जा रहे हैं कि इन्फेक्शन का इलाज किस तरह से होता है, कौन सा इन्फेक्शन किस तरह की मेडिसिन से रिकवर होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो नंबर पहले हम बताएंगे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो किस चीज़ से रिकवर होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो एंटीबायोटिक के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। एंटीबायोटिक मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से होता क्या है कि ये बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, बॉडी में अगर 2 हो गए तो 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए और 8 से 16 हो गए, इस तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो एंटीबायोटिक का काम यह है कि वो जाके इनकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरियल की जब ग्रोथ रुकती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और बैक्टीरियाज जब ख़त्म हो जाते हैं तो उससे वो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। अब ये एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं जिससे हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म होंगे? इन एंटीबायोटिक्स में शामिल है एमोक्सिसिलिन, जैसे एमोक्सल है। ठीक है, सेप्रोफ्लॉक्सिन में मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, सेप्रोक्सिन वगैरह जो ब्रांडेड है मैं आपको वही बताऊंगा। और तीसरे हैं लिवोफ्लॉक्सिन में जो है मुख्तलिफ ब्रांड हैं, इसमें आप लेफ्लॉक्स ले लें, ज़्यादातर यही चलते हैं। एजिथ्रोमाइसिन के भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इसमें आप जैसे एजोमेक्स हैं। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन है और ये सब एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। ये मैंने आपको मेन जो बताए हैं, इससे हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करते हैं और आगे जाके हम मज़ीद इसको एलिब्रेट करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक किस तरह से काम करेगी। हमारे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इन्फेक्शन के ऊपर ही बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जो ख़त्म होता है वो एंटीवायरल मेडिसिन से ख़त्म होता है। एंटीवायरल मेडिसिन का काम क्या होता है कि ये आपके जिस्म के अंदर मज़ीद जो वायरस एंटर होते हैं, एंट्रेंस को रोक देता है, मज़ीद वायरस जिस्म के अंदर नहीं आते और जो जिस्म के अंदर पहले के वायरस हैं उनको ख़ात्मा कर देता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब एंटीवायरल मेडिसिन जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें जस्ट लाइक एसेक्लोवियर है और वेलासेक्लोवियर वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे एंटीवायरल मेडिसिन हैं जिससे हम वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। तीसरे नंबर पे हम बताएंगे फंगल इन्फेक्शन कि फ़ंगल इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से मेडिसिन यूज़ होते हैं। ये एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं जो हम फंगल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। इन ड्रग्स का क्या काम होता है कि ये आपके जिस्म के मुख्तलिफ वो हिस्से जो इन्फेक्टेड हैं उस पर हम लोग लगा लेते हैं, जैसे ट्यूब वगैरह, मरहम वगैरह। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मरहम और ट्यूब दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं।
उस पर क्या होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन की रोकथाम कर लेता है और फंगल इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता होके ख़त्म हो जाता है। अब जो फंगल एंटी फंगल ड्रग्स हैं उसमें कौन कौन से हैं वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि टर्बिनाफिन है, ठीक है। अब टर्बिनाफिन में आप जैसे ले लेमिसेल जो बहुत अच्छा क्रीम है और लेमिसेल टैबलेट, आल्दो ये थोड़ी महंगे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें सबसे सस्ते ब्रांड कौन से आएंगे, क्योंकि वो दूसरी वीडियो में, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके अलावा आपका है क्लोट्रामिजोल है और इट्राकोनाजोल है और इस तरह की मेडिसिन है। अब क्लोट्रामिजोल में जैसे कि नेस्टीन क्रीम भी आता है, ठीक है, और इट्राकोनाजोल में आइकन कैप्सूल भी आता है और काफ़ी सारे और भी फार्मूलाज हैं जिसके ज़रिए हम लोग फंगल इन्फेक्शन को क्योर करते हैं। चौथे नंबर पे हम पैरासाइटिक इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे। पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या है कि जो बच्चों में पहले आपको बताया कि कीड़े वगैरह, अच्छा एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन ड्रग्स जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो करते क्या हैं कि वो जाके इन कीड़ों की रोकथाम कर लेते हैं और बाकी जो अंदर हैं जिस्म के अंदर कीड़े जो पैरासाइट्स हैं उनको जिस्म से बाहर निकालने में मदद देती है। इस तरह से पैरासाइटिक इन्फेक्शन का ख़त्म हो जाता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन को हम जिन मेडिसिन से ट्रीट करते हैं उसमें अल्बेंडाजोल, जिसमें जैसे जेंटेल वगैरह का एक ब्रांड आता है, जेंटेल अल्बेंडाजोल है, और इसके अलावा जो है वो वर्मोक सिरप जो वो भी इसी के लिए में बेंडाजोल यूज़ होता है, और इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती हैं, और मेट्रोनिडाजोल मीन जैसे फ्लेजेल वगैरह है। इस तरह की मेडिसिन ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन की ख़ात्मे के लिए। जी, तो ये है आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको इन्फेक्शन के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। ऑल्दो ये कंप्लीट नहीं है लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि एक आम बंदे को समझने में कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमने ज़्यादातर इसमें नहीं बल्कि हमारी जितने भी वीडियोस होंगे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत कम यूज़ करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे बिल्कुल सीधे ज़ुबान में और सीधे अल्फाज में चीज़ों को मैं बयान कर सकूं जितना मुझसे हो सके, और जो पॉसिबिलिटी नहीं हो वहाँ पे फिर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करूँगा, ठीक है। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आम लोगों को इसका फ़ायदा हो, आम लोगों को अवेयरनेस मिल जाए। तो ये वीडियो हम यहाँ पे अख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आएंगे नई वीडियो के साथ, नई मेडिसिन के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। किसी को कोई भी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसके कमेंट्स में जवाब उनको देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।